जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज 21 जून 2022 दिन मंगलवार और 8वां जो है विश्व योग दिवस है। और इस पर हमारी जो 87 मिशन की जो भगत मंडली है, जो योगाचार्य रहे हैं, जो रेही क्रिया योग और पफसी योग है मास्टर्स, वो जो है आपको जो अपने अनुसार स्वास्थ्य संबंधित योगा और पफसी योग से संबंधित योगासन करके दिखाएंगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे 87 मिशन के भक्त हैं विजय, ये आपको सूर्य नमस्कार करके दिखा रहे हैं। सूर्य नमस्कार की खास बात यह है कि ये हमारे भारत का प्राचीन योगासनों में से एक है और इस योगासन को करने से पूरा जो आपको शारीरिक लाभ है वो मिल जाता है। जो लोग अलग अलग आसन करना पसंद नहीं करते, उन्होंने ये सजेस्ट कर दिया जाता है कि भैया आप सूर्य नमस्कार कर लिया करो इसमें, क्योंकि 6 से 7 आसन आ जाते हैं और ये पेट के लिए ख़ास तौर पर लाभप्रद है क्योंकि इसमें पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। और आज योग दिवस है। योग दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तीर्थ प्रताप सिंह आपको ताड़ासन करके दिखाऊंगा और इसे देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें धीरे धीरे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना होता है और सबसे ख़ास बात इसकी आसन की है कि जो बढ़ते बच्चों की जो हाइट को लेकर परेशानी रहती है वो इससे दूर हो जाती है यदि आप डेली बेसिस पे करते हैं तो। हाइट के लिए बहुत अच्छा आसन है। शुरुआत में आप 1 से 2 स्टेप कर सकते हैं, वो काफ़ी होता है। इसमें मूल विषय रहता है कि आप अपनी बॉडी को तान दें ऊपर, मतलब खींचकर एक तरीके से, जिससे कि होल बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है इससे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। मैं मोहित जादौन, 87 मिशन बुलंदशहर। सभी योग प्रेमियों को योग दिवस की हार्दिक बधाई। और साथ ही मैं आपको आज बताऊंगा वज्रासन और उस वज्रासन करने का तरीका, उसके फ़ायदे। सबसे पहले पीछे से देखें, आपके जो पंजे हैं एक दूसरे पर चढ़े ना हों। और अब मैं आपको आगे से करके दिखाऊंगा। इससे आपके पाचन संबंधी समस्या जो होती हैं, कब्ज, पेट संबंधी सभी समस्याएं, और यही ऐसा इकलौता आसन है जो आप भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद दोनों समय कर सकते हैं। और जो भक्त तैराटा वगैरह करते हैं उनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ आसन है, क्योंकि आप अगर पालती वगैरह मारेंगे उसमें आपको हिलता शरीर रहेगा आपका, लेकिन इसमें आपका शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा और कमर संबंधी जो भी आपकी समस्या है वो भी दूर होंगी। इसका एक अतिरिक्त लाभ यह भी होता है, जो आपके पेट की अतिरिक्त चर्बी होती है उसे भी ये साफ करता है। इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं शिव कुमार, मैं आपको मकर आसन करके दिखाऊंगा। अब आप देख रहे हैं कि 87 मिशन के भक्त मरकट आसन कर रहे हैं। इस आसन की सबसे खास बात ये होती है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन के लोगों को परेशानी रहती है, तो उसमें क्या है कि ये आसन सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से हो जाता है इस तरीके से, तो जो मल रुका हुआ रहता है वो आने लगता है धीरे धीरे से। तो इसको आप स्लोली करें, ऐसा नहीं है कि एक साथ स्पीड से कर दें। स्पीड से कोई आसन नहीं होता है। उसे कैसे शुरुआत करनी है और एंडिंग करनी है, इन दोनों को खास बात आपको मतलब ध्यान रखना है। और आराम से अपना बैठ जाइए, इस तरीके से पूर्ण होता है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं 87 मिशन का भक्त हेमेंद्र, मैं आपको आज शीर्षासन करके दिखाऊंगा। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं शीर्षासन, इसमें बहुत स्लोली आपको अपने पैर ऊपर ले जाने पड़ते हैं बैलेंस बनाते हुए। सबसे इसमें ज़रूरी है कि वो बैलेंस। और ख़ास बात इसकी ये है कि जब शीर्षासन करते हैं आप, तो जो बॉडी का ब्लड का फ़्लो होता है वो आपके सर की ओर होने लगता है, तो जो वहाँ की सेल्स होते हैं उन तक अच्छे से ब्लड पहुँचता है और इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। जिन्हें बाल झड़ने की समस्या होती है वो भी ठीक होने लगती है धीरे धीरे। ऐसे नहीं एक दिन में हो जाएगा सारा काम, मतलब डेली आपको रेगुलर बेसिस पे ये सब करना होता है।
और जब आप शीर्षासन करके खड़े हो जाते हैं उसके बाद या तो आप सीधे खड़े रहिए स्टैंडिंग पोज में जितनी देर आपने ये लेट कर किया है, या फिर आप जो शवासन होता है उस स्थिति में लेट जाइए थोड़ी देर। बैलेंस बन जाता है क्योंकि इसमें आसनों का साथ जो है अपना बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप सब आसन भी कर सकते हैं, लेट कर। हाँ जी। अब देखिए आपको इस तरीके से लेट भी सकते हैं, शवासन कहा जाता है इसे। इससे पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, जहाँ ब्लड जाता है वो सब अपनी जगह जाता है। जी। जैसे जैसे जो उस आसन में आपका ब्लड ज़्यादातर आपके ब्लड का जो फ्लो है वो सर की तरफ हो जाता है, वो इसमें बैलेंस हो जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा शीर्षासन के, तो मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूँगा। इसके बेनिफिट्स जैसे कि कुछ लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, तो उसमें उनको जब ये शीर्षासन करते हैं तो उनकी बॉडी बिल्कुल फट पोजीशन में आ जाती है, तो उनको उसमें आराम मिलता है। थोड़ा सा धीरे धीरे करके उनकी वो समस्या भी दूर हो जाती है। कुछ लोगों को जैसे बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बाल झड़ने में की समस्या में आराम मिलता है, कम झड़ते हैं बाल। जब आप करते हैं आसन को, जो आपका ब्लड फ्लो आपके पैरों से आपके माइंड की तरफ आता है, तो आपकी थोड़ी मेमोरी भी शार्प होती है। और धीरे धीरे करके आप इसका अभ्यास भी बढ़ा सकते हैं। आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा देर हो जाएगा, आप 1 मिनट तक होल्ड कर पाएंगे अपने आप को, ज़्यादा देर भी होल्ड कर पाएंगे। तो इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। समस्त देशवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं 87 मिशन का भक्त यतीन्द्र मोहन घंसल आज आपको एक योगासन करके दिखाऊंगा जिसका नाम है गौमुख आसन। आप देखिए कि इसकी विशेषता क्या है और क्या क्या इसके लाभ होते हैं। इस आसन में अक्सर जो है पूरा स्ट्रेच खींचें, जो बाहाँ की पोजीशन है और पीछे से जैसे बेंड कर रखा है, उसे जितना आप ऊपर खींचोगे उतना ही कंधों की ये समस्याएं खत्म होंगी। घुटनों के जोड़ जो हैं वो रिलैक्स मिलते हैं, उन घुटनों के जोड़ों को आराम मिलता है। अब इसे मैं साइड से करके दिखाऊंगा, साइड से भी आप देखें। इसमें स्वयं मूल बंद भी लगता है, क्योंकि मूल बंद जो है यहाँ ये बंद इस तरीके से आता, नाड़ी अवरोध होती हैं और प्राण जो है सीधा सुषुम्नाग्र में प्रवेश करता। और जितना आप करोगे गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और जितना सामने की ओर दृष्टि रहे। इसमें 2 प्रकार के करते हैं। कुछ लोग जो ऊपर की ओर दृष्टि करते हैं, जैसे कि अब करके बताएगा कि जिससे ये जो भूमध्य है यहाँ दृष्टि करके चढ़ाते हैं इसमें इस तरीके से। तो एक जो है भूमध्य त्राटक होता है, इस आज्ञा चक्र पर त्राटक भी इसके साथ साथ करते हैं। और बाकी ये दोनों हाथ से बार बार अलग अलग प्रकार से करना चाहिए और ये पहलू बदल के करना चाहिए, जिससे ये और ये ध्यान रखें कि कौन कितनी देर मात्रा में करा गया है। कि भाई ये मैंने जो है 5 मिनट करा है या मतलब 1 मिनट करा है या 10 सेकंड करा है, तो 10 सेकंड के हिसाब से दूसरा भी उतना ही होना चाहिए। जिससे ऐसा करोगे तो गौमुख आसन का पूरा आपको लाभ मिलेगा और आप फ़ायदेमंद रहेंगे। देखो भक्त करेगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः। और दूसरा एक और आसन है जिसका नाम है अर्धमत्स्येंद्र आसन, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप उसके भी लाभ देखिएगा। अब जो भक्त यतेंद्र मोहन ये जो है आपको अर्धमत्स्येंद्र आसन करके दिखा रहा है, ये महायोगी मत्स्येंद्र के नाम से प्रसिद्ध है और हठयोग का ये विषय है। हिरण संहिता वगैरह में उसे ये प्रदर्शन बताया गया है किस तरीके से करना चाहिए। इसमें मूल में कुंभक नहीं करते हैं, इसमें जो है आपका जो सांस है वो बाहर छोड़ा जाता। कुंभक करने पर थोड़ा जो सांस की मात्रा है उस पर प्रभाव पड़ता है हृदय पर। हाथ इसमें पीछे आएगा। बात वही है कि बंद लगते हैं और बंद लगने पर क्या है, जैसे आप देखोगे उड़ियान बंद भी लगता है इसमें। और कोहनी के जोड़, कंधों के जोड़ और तुम्हारा घुटनों के जोड़ और जो ये पोंछे और ये सारे जितने ये पोंछे हैं और ये आपका जो है पैर का हिस्सा, ये सब। और पीछे जो है अक्सर मुट्ठी बांध ली जाती है। गर्दन को दूसरी साइड में जो गर्दन से संबंधित रोग हैं वे भी इसमें संपूर्ण रूप से स्वस्थ का प्राप्त करते हैं। तो आप इसे देखें और इसमें खास करें गहरा सांस लेने के बाद और फिर जब छोड़ते हुए फिर इस अभ्यास को करें और जितनी देर सांस रोका जाए बाहर की ओर उतनी देर इसमें मुख्य है। तो इसमें रेचक पूरक के साथ में मूल जो है वो आपका बहिर्कुंभक का प्रयोग होता है। बहिर्कुंभक करने से सांस की जो रोकने की मात्रा है वो बहुत देर तक बढ़ती है। तो इसे आसन पूर्ण कर दिया इसने। आप भी करें, स्वस्थ रहें।
जय सत्यम सिद्धानम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों आसन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ख़ास तौर पे आप एक बात का ध्यान रखें कि कुछ लोग जैसे योगासन का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, हड़बड़ी में या एक्साइटमेंट में एक तरफ से तो आसन ज़्यादा कर लेते हैं या दूसरी तरफ से कम, इम्बैलेंस कर देते हैं। तो इसमें बैलेंस का पूर्ण तरीके से ध्यान रखें। जितना देर आप एक साइड से कर रहे हैं उतनी देर ही दूसरी साइड से करें, तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जय सत्यम सिद्धानम। जय सत्यम सिद्धायन में आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शुभम तेवतिया 87वें मिशन से। मैं अभी आपको सर्पासन करके दिखाऊंगा। अब शुभम जो है सर्पासन कर रहा है, ये सर्प विधि से लिया गया है कि सर्प किस तरीके से अपना फन को ऊपर उठाता है। तो इसमें मूल क्या है कि आप पंजे से लेकर और पूरे हिप्स तक लेकर कमर का जो हिस्सा है ये पूरी तरीके मूवमेंट करता है, जिसमें गर्दन को सीधा पीछे की ओर करा जाता है, ताना जाता है और भूमध्य की ओर दृष्टि रखी जाती है, आकाश की ओर। तो जो जैसे चश्मा पहनते हैं और जब नीचे की ओर ज़्यादातर आप जो है दृष्टि रखने के कारण तो आपकी मसल जो है कमज़ोर हो जाती हैं, तो भूमध्य त्राटक करने से वो मसल्स बहुत अच्छी तरीके से ताकतवर हो जाती है। दूसरे एक प्रकार की ये दंड सी माने, जैसे दंड सा है तो इसमें ये शोल्डर जो है इसको ताना जाता है, जिससे चेस्ट को ऊपर लाया जाता है, ये नीचे की ओर आएगा और इस पर ये कोहनी पंजों की ताकत बढ़ती है इससे। और इसमें यह है कि आप धीरे धीरे अभ्यास करें, स्थिरता से करें और इसमें सांस लेना और छोड़ना, क्योंकि ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से इसका मूल संबंध होता है। तो आपकी जो नाड़ी चल रही है उसी से प्राणायाम करें, आसन करें और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर टिक सकते हैं उतनी देर टिकें, और नहीं तो इसे या जो प्रारंभिक हैं वो 2-3 बार करने के उपरांत में अपना आराम करें और सहजता से बैठें। तो आपको आसन का लाभ समझ में आ गया होगा। तो गुरुजी ने अभी इस आसन के आपको लाभ बताए, आप सभी इस आसन को करें और लाभ उठाएं। जय सत्यम सिद्धायन। जय सत्यम सिद्धायन में जय गुरुदेव। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं 87 मिशन का भक्त मोहनीश मनीषी आज आपके सामने आपको बताऊंगा कि जैसे होता है कमर दर्द, तो कमर दर्द के विभिन्न प्रकार के आसन हैं, विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज हैं, लेकिन उस कमर दर्द में भी सबसे आसान जो एक्सरसाइज है वो कौन सी है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए उसको आप देखें। अपना करना क्या होता है, आपको कोई भी घर की दीवार हो या फिर कोई भी स्थिर जगह हो, सबसे बढ़िया दीवार रहती है, तो दीवार पे अपने आप हाथ रखें इस तरीके से। हाथ आपको कैसे रखने हैं, जो आपका शोल्डर है शोल्डर से हल्के से बाहर, यहाँ पे शोल्डर की सिधाई में आपके हाथ रहेंगे। जो आपकी कमर है वो मतलब जो आपकी बॉडी की पोजीशन है वो हल्की सी आगे झुकी रहेगी, मतलब आपको ऐसा खड़ा नहीं होना सीधे होकर, बिल्कुल हल्का सा आपको इस तरह से झुक के खड़ा होना है। फिर ये करना है आपको अपने पैरों को, ये जो आपका पैर है सीधा वाला, पहले अपने सीधे पैर को लें और इसको आप बाहर की तरफ इस तरीके से, सॉरी पीछे की तरफ इस तरीके से फेंकें, ये इस तरीके से। और आपकी जो पैर है वो बिल्कुल आपका सीधा रहना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो अगर आप अपने पैर को पीछे लेके जा रहे हैं तो आप घुटना मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ ना हो, ये बिल्कुल सीधा हो। मैं दोबारा बताता हूँ, अपने हाथों को रखें शोल्डर के आगे, बॉडी आगे झुकी होगी हल्की सी, पैर लें और ये इतना बस। तो आप खुद महसूस करेंगे जो आपकी कमर है, जो आपकी लोअर बैक है वो खुद आपको खिंचती हुई सी महसूस होगी, जहाँ आपको पेन हो रहा होगा। करना कितनी बार है आपको, आप अगर एक पैर से मुश्किल से 4 से 5 बार भी करेंगे तो भी आपको बहुत आराम आ जाएगा। दिन में आपको जब भी टाइम मिले आप तब भी इसको कर सकते हैं। जब आप सीधे पैर से कर लें, जितनी बार आपने सीधे पैर से करा है उतनी बार आप उल्टे पैर से करेंगे। महिलाएं रसोई में भी कर सकती हैं, और कोई भी भारी व्यक्ति है, मतलब जिसका अगर वजन ज़्यादा है तो उसको भी कोई दिक्कत होगी नहीं। जैसे कि आपने एक और आसन देखा होगा, ये आसान कैसे है, जैसे कि आप कमर दर्द के देखते हैं बहुत से आसन, उनमें से एक आसन ये भी है कि अपने आपने पैर को इस तरीके से पकड़ा और ये जो हम आसन करते हैं। और अगर आप इस आसन को नहीं कर पाते हैं तो सबसे बढ़िया क्या है कि आप हल्का सा दीवार पे कंधा रख लें अपना, अपने पैर को पकड़ें और इस तरीके से खींचें पूरा। ये आपको पूरा खींचना होता है, आपकी गर्दन पूरी जाएगी और घुटना भी जितना आ सकता है पीछे उतना खींचें, कंधे भी आपके पीछे रहेंगे। तो ये और ये आपको दूसरी साइड से भी करना होता है। तो अगर आपको बहुत लंबी सीटिंग होती है, मान लीजिए आपकी अगर जॉब है, तो अगर आप पूरे दिन सीट पर बैठे रहते हैं या फिर बहुत लंबी ड्राइविंग करते हैं, आप बाइक चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कमर आपकी जो लोअर बैक है, मेन ये जो आपका आसन है दोनों ये आपके लोअर बैक के लिए हैं, तो लोअर बैक में दर्द होता है। तो अगर आप ऑफिस पर्सन हैं, बहुत लंबी ड्राइविंग करते हैं या पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो इस आसन को आप करें और 4-5 बार करने पर ही आपकी कमर में बहुत ज़्यादा रिलैक्स आएगा। तो इसी के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। अब हमारे भक्त जो है देवा और प्रवीण जो हैं ये आपको जो है योगा करके बताएंगे, जिसमें कि ये मुद्रा जो है दंड की तरीके से है, इसमें स्ट्रेट रखी जाती है। जिनको जो ऐसा बाइक चलाते हैं तो बाइक में क्या होता है, एक जो है स्पीड बढ़ाने वाला और एक जो है क्लिच वाला। तो उसमें क्या होता है, जो एक टाइट रहता है हल्का सा और एक जो है उसका तो बाइक की वजह से वो हिलता रहता। तो अक्सर क्या है, कंधों में जोड़ों में दर्द होने लगता है, यहाँ का दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, यहाँ आ जाएगा। ये ऐसा करने से कंधों का जो प्रेशर है, प्रेशर पड़ने से कंधों पे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है। पंजों तक भी जोर पड़ने से, जो किक मारने से, बार बार किक वगैरह मारने से जो परेशानी होती है वो ख़त्म हो जाती है। दंड की पोजीशन है ये सर्पासन से पहले की पोजीशन है, जो सर्पासन का जो क्लाइमैक्स है उसकी पोजीशन है। और सर्पासन का जो बीच का हिस्सा है वो इसकी मुद्रा है। ये एक तरीके से आप देखो, ये इसे अभ्यास करें और थोड़ी देर इसमें रुकें। सांस रोकना वगैरह इसका अभ्यास ज़्यादा ना करें, इसमें केवल सिंपल रहना है, सांस नॉर्मल चलती रहनी चाहिए। तो इसके अभ्यास से आप स्वस्थ रहेंगे और आपको बाइक वगैरह की जो समस्या होती है बाइक के द्वारा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जय सत्यम सिद्धाय नमः। अब जैसे कि आपने देखा, सभी भक्तों ने अपने अपने आसन करे और उनके विषय में गंभीरता से बताया और उसे आपने सुना। अब सभी भक्त अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और उसके साथ जो है इस योग दिवस का समापन होगा और सभी जो है प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय सत्यम सिद्धाय नमः। देखिए, इसमें जो है अंगूठे से ये दाबें और जैसे कि अनुलोम विलोम बहुत प्रचलित है तो उसे अब सीधे जो है स्वर से इसे खींचना है, सांस को अंदर तक, और ये खासकर मूलाधार तक जाए। ऐसा लगे कि हमारी पूरी प्राण जो है अंदर तक, पैरों के अंत तक जा रहा है। और उसके करने से जो नाड़ी जिसमें श्वास चल रहा उस श्वास से उससे खींचें। ये नहीं कि आप जो एक जो बंद स्वर है उसे से चलाएं। तो आप जैसे ये एक चल रहा है स्वर तो इससे करेंगे और धीरे धीरे इसे छोड़ें दूसरे हाथ से दबाते हुए। इसी प्रकार दूसरे हाथ से किया जाता है। इसमें आप पूरा श्वास बाहर निकालना है, गहराई से श्वास भरना है और छोड़ने की मात्रा वो पहले से दुमनी होनी चाहिए। छोड़ने की जो मात्रा है वो दुमनी होनी चाहिए, मतलब धीरे धीरे उसकी मात्रा। जैसे आपने ऊपर पहला वाला अंदर जो खींचा तो उसमें करा आपने 5 सेकंड, तो आप सोचिए कि आपको 10 सेकंड कम से कम करना है छोड़ते में। तो आप पूरा मूल बंद लगता है, उड़ियान बंद लगता है, जालंधर बंद लगता है। इसमें स्वाभाविक रूप से एक उड़ियान बंद और जालंधर बंद बाकायदा हठयोग के माध्यम से लगाए जाते हैं, जिसमें कुंभक वगैरह इसमें स्वयं होती हैं जितनी आवश्यकता है शरीर को। तो इसके करने से आपका चित्त बहुत प्रसन्न रहेगा और चित्तवृत्ति निरोध ये विषय योग का है ही। जितना जो है आपका चित्त शुद्ध होगा उतना ही आपका मन एकाग्र होगा और आप जो है समाधि और वगैरह में प्रसन्न रहेंगे और शरीर में प्राण की मात्रा बढ़ते ही आपके अंदर प्रसन्नता का भाव होता होगा, निरोगी रहेंगे। और ही सबके साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।